तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि शहबाज शरीफ IMF के साथ जो इस मुआहिदे का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक तेल 150 रुपये लीटर, बिजली का यूनिट 8 रुपये सस्ता था। कोई भी बयानिया कौम के कटहरे में खड़े किरदारों की साख वापस नहीं ला सकता। वज़ीर आज़म के सेनेटर से खिताब पर रद्द-ए-अमल में असद उमर का कहना था कि IMF से जो इस मुआहिदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं उसमें तेल 150 रुपये फ़ी लीटर दस्तियाब था, बिजली का यूनिट 8 रुपये सस्ता था। PTI हुकूमत में मईशत सालाना 6% शरह से तरक्की कर रही थी। शहबाज शरीफ की जानिब से IMF माहिदे को अपनी चोरी की ढाल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुतली तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। और हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि साबिक़ सदर को पाकिस्तान आना चाहिए, वो आकर कानून का सामना करें। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत अगर करेगी तो उन्हें वापस लाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहती है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। और अगर कोई शख्स जिसके ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला है वो आना चाहें तो मेरे ख़्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें। बाकी आप सबके सामने है, उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। उन्हें आके वो कहते हैं कि अगर अपील का राइट है और अपील उनकी पेंडिंग है और अगर वो एंटरटेन हो सकती है तो ऑन इज़ ओन वो आना चाहते हैं, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। ज़रूर आना चाहिए उन्हें, वो आके कानून का, इंसाफ का सामना करें। जो हमारा अदालती निज़ाम है उस पर उन्हें एतमाद है, वो आएँ और आके फेस करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने तारीख़ी बजट पेश किया, गरीब पर बोझ नहीं डाला, अमीरों पर टैक्स लगाया। शुगर इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया। साबिक़ हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के धाने पर छोड़ कर गई थी। पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये एक बजट तारीख़ी बजट इसलिए भी है, ना इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हैं, ना हमने चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया है, ना कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है, शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। 120 अरब रुपए का खसारा छोड़ के इमरान खान गए थे। महीने का हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। वज़ीर ममलकत आयशा गौस पाशा ने सेनेट में इज़हार ख़याल करते हुए साबिक़ हुकूमत को हदफ़े तनक़ीद बनाया और कहा कि PTI की कीमतों में इजाफे का मुआहदा करके गई और मुकर गई। मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशा हैं। हम IMF से पीछे क्यों हटें, ये बच्चों का खेल तो नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम जारी हैं। साबिक़ हुक्मरान जो हालात छोड़ कर गए, इनमें बेहतरीन बजट दिया। क्या ये सच नहीं है कि वो हमें सब्सिडी के एक ऐसे ट्रैप पे गिरा के चले गए हैं कि जिससे हमें रिकवर करना बहुत मुश्किल है? क्या ये सच नहीं है कि वो फूड इनसिक्योर पाकिस्तान छोड़ के गए कि आज हमें अपने लोगों को खिलाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है? तो मेरी गुजारिश ये है, लोगों के आंखों में धूल ना झोंके, सच को सच रहने दें और सच को आगे कम्युनिकेट करें। हमें किस बात पे ये उंगलियां उठा रहे हैं? हमसे कह रहे हैं IMF से पीछे हट जाओ। क्यों हटे? जैसे मैंने आपसे कहा, ये कोई बच्चों का क्रिकेट मैच है जिसपे आपने कह दिया मैं नहीं मानता। मुल्क ऐसे नहीं बिहेव करते, जो वो कमिट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। बावजूद इतने टफ IMF प्रोग्राम के जिसमें हमें स्टेबलाइज करना है, हमारी फिलॉसफी इस पे ये है कि जिस हद तक हो सके आप रिलीफ दें एक आम आदमी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और बताएं कि ये क्या जो हालात छोड़ के गए उससे बेहतर बजट और किधर बन रहा था। आइए साथ मिलके बैठें और हमें प्लीज पॉलिटिक्स ना खेलें, रिकमेंडेशंस दें। शौकत तरीन ने कहा है कि बजट में टैक्सेस की भरमार है, रिलीफ कहीं नज़र नहीं आता। ये हुकूमत आदाद शुमार का हेर पर करके सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह कर रही है। इनको अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। शौकत तरीन ने मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान दिवालिया के करीब था, रुपया इनकी नालायकी की वजह से नीचे आया। साबिक़ वज़ीर ख़जाना का कहना था कि PTI दौर हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये से भी कम में दस्तियाब थी। मिफ्ताह इस्माइल का प्रोग्रेसिव बजट का दावा सफ़ेद झूठ है। बजट में टैक्सेस की भरमार है, रिलीफ कहीं नजर नहीं आता।
सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने इक़्तिदार आना है तो इन्हें हुकूमत और सियासी जमातों से बातचीत करना पड़ेगी। बहुत सारी क़ुव्वतें सियासतदानों की तरफ देख रही हैं कि वो मुल्क के लिए क्या सोचते हैं। पीपी रहनुमा का कहना था कि PTI चेयरमैन अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी सर्कस तमाशा लगता है, रोज टीवी पे सर्कस तमाशा लगता है। कभी लॉन्ग मार्च आ रही है तो कभी लॉन्ग मार्च गायब हो गई, कभी लॉन्ग मार्च खूनी होगी। तो यार तुम लोग एक दिन की शेलिंग से जो हमने बहुत भुगताई हैं, तुम लोग एक शेलिंग से भाग गए। बाबा लॉन्ग मार्च सीखो। अगर इक्तदार में आना है, आके हुकूमत के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ मिल बैठ के बात करो। कुछ अब लोग आपकी तरफ देखते हैं, हमारी तरफ देखते हैं कि सियासतदान क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये मेरी इस तकरीर की सिर्फ इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप लोगों को इस वक्त गुमराह कर रहे हैं। आप रोज फिल्म चलाते हैं गुमराह करने की, उस गुमराही में अपने आप को विक्टिम ठहराते हैं। असल विक्टिम आपका पाकिस्तान की अवाम है, हम नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म को फ़ोन करके ज़लज़ले में क़ीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इज़हार किया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखवन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान को हंगामी इमदाद फराहम करने के लिए पाकिस्तान की इमदादी कोशिशों से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़लज़ले से मुतासरीन के लिए हंगामी अद्वियात, खैमों, तरपालों और कंबलों का तरसील जो है वो पाकिस्तान से जारी है। ग़ुलाम खान और अंगोड़ा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स को पाकिस्तानी हस्पतालों में इलाज के लिए शदीद ज़ख्मी अफ़गानों की आमदरफ्त के लिए भी खोल दिया गया है। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुखालिफिन को 80% इलाकों में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इदारों पर तनकीद इमरान खान का आमराना माइंडसेट है। मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। आज मुल्क में एम्पायर न्यूट्रल इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लोग हैं जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो अपनी इन इलेक्शन की तैयारी जारी रखें और किसी भी किस्म की अफवाह में ना आएँ। मुखालफिन जो सिंध में ख़ास तौर पर वो अफवाह इसलिए फैला रहे हैं कि सिंध के 80% इलाकों में अभी तक मुखालफिन को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। देखिए जी, कल भी इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो है वो इदारों को निशाना बनाया है और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर एक घिनौनी मुहिम को इमरान खान की सरबराही में चल रही है। इमरान खान वो शख्स है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये कौम, ये अवाम इस मुल्क के एक एक इंच का हिफाजत करेगी, इस मुल्क के एक एक इदारे की हिफाजत करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट डालने की कोशिश कर रही हैं। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, किसी सूरत इल्तवा कबूल नहीं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बल्दियाती इलेक्शन नामजद हुए, उसकी डेट तय हुई बिलाखिर, तो अब इस वक्त कोर्ट में पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है और PTI भी बैठी हुई है और MQM भी बैठी हुई है और GDA भी बैठी हुई है कि किसी तरह बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ना किया जाए। ये बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के लिए जो कोशिशें हुकूमत कर रही है और उसकी पार्टियां कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है। इंतखाब को वक्त पे होना चाहिए। जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने फरमाया था, जैसा कि आपने कहा, कि बारिश आने दें और आपको हमारे काम नज़र आएंगे। तो बारिश कल आ गई 20 मिनट की और मुर्तज़ा वहाब साहब क्या पूरी पीपल्स पार्टी के 14 साल और इनके एडमिनिस्ट्रेटरशिप के सारे काम नजर आ गए। ना तुम ट्रांसपोर्ट दो, ना तुम पानी दो, ना तुम बिजली दो, और बारिशें हो तो सब एक्सपोज हो जाओ। ये सब पार्टियां कराची के मामले में एक हैं कि यहां से लो दो कुछ नहीं। तो MQM को भी सियासी रिश्वत दी गई है। 50-50 करोड़ रुपए दे दिए गए इनको MPAs को। 50 करोड़ फी MPA पकड़ो, कराची को बेचो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आम लियाकत के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज की तैनाती का मुतालबा कर दिया। पोलिंग डे बदलने की भी अपील कर दी। डेप्यूटी कन्वीनर MQM गवर्नर नबी जमील ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि NA 240 में दो पार्टियों की शदीद फायरिंग के बायस खून रेजी हुई। इन हालात में NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग के दिन फ़ौज और रेंजर्स तैनात की जाए। वर्किंग डे पर इलेक्शन कराने से NA 240 में वोटिंग की शरह इंतहाई कम रही, इसलिए NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई बरोज़ बुध के बजाय इतवार को कराया जाए।
के पाकिस्तान के साबिक रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की वालिदा को कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खा कर दिया गया। तवील अरसे से अलील डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की वालिदा जुमेरात की सुबह कराची में इंतकाल कर गईं। मरहुमा की नमाज जनाजा PIB में वाक़े KMC ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और PTI रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहुमा को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग काफ ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। परवेज़ इलाही ने कहा है कि महंगाई से आवाम में गुस्से की लहर है, वो नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के वफ़द ने मुलाकात की। परवेज़ इलाही ने कहा कि पार्टी रहनुमा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की भरपूर मुहिम चलाएँ। तजुर्बेकारी का दावा करने वाले आवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इन्होंने इंतबाह किया कि 17 जुलाई के इलेक्शन में हुकूमत धांधली और पुलिस के इस्तेमाल से बाज रहे, वरना सख्त अवामी रद्दअमल सामने आएगा। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का ऐलान होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों और वोटर्स अब भी बहुत से एतराज़ात हैं। तफसीलात बता रहे हैं फरीदुल्लाह खान अपनी रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के 32 अजला में इलेक्शन कराने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोयटा और बेला में भी बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 7 जुलाई से 5 अगस्त तक कागजात नामजदगी से लेकर उम्मीदवारों को निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। इस मरहले में सबकी नजरें कोयटा पर हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोयटा की 84 और दई इलाकों की 108 यूनियन काउंसिल्स के 556 वार्ड पर इंतखाबात 28 अगस्त को होंगे। PRO के नोटिफिकेशन हो गए हैं, तो यहाँ से पोलिंग स्टेशन के बनाने से लेकर और पोलिंग मटेरियल तक ये सारा हम इंशाल्लाह इसमें ये प्री पोल जो है ये एक्टिविटी है, इसको हम कर लेंगे इंशाल्लाह स्मूथली टाइम पे। सूबाई दारकूमत कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के इंतकाद के हवाले से सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों और वोटर्स को कई इतराज़ात हैं। 21 नंबर फार्म है, वो अभी तक जो है हम ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिस है वो हमसे वसूल नहीं कर रहे। नक्शे जो है उल्टा बना हुआ है। पहले जो बंदों को किसी का वोट तो जिधर था, अभी जो किताब में वो नक्शे में देखे वो है इधर है नहीं। किसी का जो है कुछ लाख में, किसी का पश्तूनाबाद में, किसी का किधर है, कोई बंदा मुतमईन नहीं है। 28 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शन में जनरल कौंसल्स के इंतखाब के बाद 33% खवातीन, 5% किसान, मजदूर और अक़लियत के कौंसलर्स का इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सदा की गई है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने से मुतालिक पैराग्राफ में नज़रसानी करके राय वापस ली जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वोट मुनहरिफ अरकान को शुमार न करने की राय के खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट की राय आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ D सीट होंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तेल, गैस और डॉलर की कीमतों में होशरुबा इजाफे से निजी तिब्बी इदारे शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन पंजाब ने हुकूमत से निजी हस्पतालों पर हेल्थ केयर कमीशन की रेट फिक्स करने की मुतनाज़ा शिक की पाबंदी ख़त्म करने और महंगाई के तनासुब से रेट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। महंगी मशीनरी और तिब्बी आलात, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई में निजी अस्पतालों के लिए सस्ते इलाज की फराहमी और अखराजात पूरे करना इम्तिहान बन गया। हेल्थ प्रोवाइडर्स एसोसिएशन पंजाब ने निजी तिब्बी इदारों पर फरवरी 2020 के रेट्स बरकरार रखने की पाबंदी को सख्त इक़दाम करार दे दिया। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारों का कहना है कि 2 बरसों में पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में तारीखी इजाफा हो चुका है। रही सही कसर डॉलर की बेकाबू उड़ान ने पूरी कर दी। मशीनरी, तिब्बी सामान समेत मुतादिद डिस्पोजेबल्स और दीगर अशिया बाहर से मंगवाना पड़ती। सीमेंट की बोरी 1000 रुपए से तजावुज कर चुकी। 1.5 लाख टन वाला सरिया 2.25 लाख पर जा पहुंचा। ऐसे में अस्पतालों में तामीराती काम कराना भी मुश्किल हो गया। बैंकों ने निजी अस्पतालों को कर्जों के इजरा के लिए शरह सूद 6 से बढ़ाकर 15% कर दी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत से हेल्थ केयर कमीशन की सख्त शिक खत्म करने और निजी तिब्बी इदारों के रेट्स 20% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है,
उसने कानून में ये चीज़ लिखवा ली है कि वो हमारे रेट सेट कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 साल 2.5 साल पहले हमारे रेट फिक्स कर दिए कि जो फरवरी 2020 में था वही रेट रखेंगे, और उस सिलसिले में कुछ हॉस्पिटल्स को अभी जुर्माने भी हुए हैं। पिछले 2 साल में बिजली भी बढ़ी, गैस भी बढ़ी, डीजल भी बढ़ा, हमने लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई। जो चीज़ पहले डॉलर 170 का था तो 170 की आती थी, फिर अब बढ़ के 180, 190, 200 हो गई। तो आपका जो रेट फ्रीज़ करना है किसी भी किस्म का, वो बड़ा सख्त इकदाम है। अगर हॉस्पिटल अपने रेट इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो वो नुकसान में जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वो ऐसी शेक है जिसकी वजह से हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। गवर्नमेंट को वो शेक ख़त्म करनी चाहिए। निजी तिबी इदारों की तहफ़्फ़ुज़ात पर पंजाब हुकूमत ने गौर की यकीन दहानी करा। ख्वाजा सलमान रफीक ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि निजी अस्पतालों के खदशात दूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल सेहत के शोबे में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, खुसूसन कोरोना वबा के दौरान, और अब सेहत कार्ड के हवाले से उनकी खिदमात तारीफ के काबिल। रुक करते हैं शहर कायद के, जहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ताज कॉलोनी से जालसाजी में मुलव्वस मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम मंजूर अहमद और लाखा के कब्जे से 3 दर्जन से ज़ायद सरकारी और गैर सरकारी इदारों की मोहरें, 6 दर्जन से ज़ायद असलहे के लाइसेंस और असलहा भी बरामद हुआ है। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो सरकारी और गैर सरकारी इदारों के एहलकारों से मिलकर जाली लाइसेंस, दफ़ा 144 के दौरान असलहा उठाने का इजाज़तनामा, डुप्लिकेट लाइसेंस, जाली सेकेंड ओनरशिप, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल बनाने में मुलव्वस था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी की सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील की समाअत अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। कहा वालिदैन मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा सेक्रेटरी सेहत से नए मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआ जहरा की कम उम्र में शादी का केस निपटा दिया। अदालत की मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत। कहा ये केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म कर दी, अब हम नए मेडिकल बोर्ड के लिए जा सकते हैं। दौरान समाअत मेहदी काज़मी के वकील ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा 2 अदालतों में दुआ ने बयान दे दिया, अब आप क्या चाहते हैं, क्या बेटी से मिलने नहीं दिया गया? वालिद ने जवाब दिया पुलिस की मौजूदगी में 5 मिनट मुलाकात करवाई गई थी, बच्ची अभी छोटी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा शादी की हैसियत को चैलेंज सिर्फ लड़की कर सकती है। जस्टिस मुनीर ने कहा हैरासमेंट और अगवा का केस नहीं बनता, अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह खत्म नहीं कर सकते। जस्टिस सज्जाद ने कहा हम बच्ची से जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़की के वालिद ने दुआ को शेल्टर होम भेजने की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। शहर कायद में आज सारा दिन मौसम शदीद गर्म रहा, समुद्री हवाएं मुअत्तल रहीं। शहरी खैर और रहमत वाली बारिश के लिए दुआएं कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने 30 जून को सिंध में बारिश की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची समेत सिंध में मानसून बारिश की पेशगोई कर दी। 30 जून की दोपहर से थरपार कर बदीन मीरपुर खास में मानसून बारिशों का आगाज होगा, जबकि कराची शहर में 1 जुलाई की शाम से बाकायदा मानसून बारिश का आगाज हो सकता है। पहला स्पेल 3 से 4 रोज पर मुहीत हो सकता है। आज शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। सुबह के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रही, शहर में हब्स की सी कैफियत तारी रही। चीफ मेट की पेशगोई के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके हब और लसबेला में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि आज शहर कायद में बारिश के इम्कानात बहुत कम हैं। कहीं मज़ाफाती इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। अगला स्पेल जो है वो 30 की दोपहर या शाम से जो ईस्टर्न साइड है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और फिर मीरपुर खास और बदीन उन एरियाज़ में वहाँ तक करंट्स पहुँचना शुरू हो जाएंगे और पहली की शाम रात में या इस तरह से उसके बाद फिर 3-4 दिन का स्पेल लगता है। फ़िलहाल की कंडीशंस ये हैं, पहला हाफ ज़्यादा बारिशों का और ज़्यादा शिद्दत का है। चांसेस हैं कि हब साइड पे और उधर ऊपर लसबेला साइड पे बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर दोबारा से बिल्डअप हो शाम में, और जो वो कराची की नॉर्दर्न पट्टी है उसमें कोई आइसोलेटेड डस्ट रेजिंग विंड और उसके साथ कहीं बहुत लाइट रेन अगर हो तो हो। शहर कायद में 22 जून को होने वाली बारिश महकमा मौसमियात की पेशगोई से भी ज्यादा हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने इस बात की वजाहत की, उनका क्या कहना था उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं।
एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये उस कराची के नॉर्थ से निकल जाएंगे और शहर को लपेट में नहीं लेंगे, लेकिन ये कि वो वेस्टर्ली चूँकि एक विंड प्रिवेल कर रही थी तो उसने उसको नीचे ड्रिफ्ट किया और यहाँ से हीटिंग और मॉइस्चर इतना हब्स वाला जो कैफियत थी उसने उसको एक तरह से कन्वेक्टिव एनर्जी मिल गई, तो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा बरस गया कल। माहिरीन का कहना है कराची में मानसून 3 माह पर मुश्तमिल होता है, जिसके 2 फेज होते हैं। पहला फेज 1 जुलाई से 15 अगस्त तक का होगा, जबकि दूसरा फेज 15 अगस्त से 31 सितंबर तक का होगा। पहले फेज में कराची शहर में अच्छी बारिश के चांसेस हैं, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा होगा। लेजेंडरी फुटबॉलर डियागो मैराडोना की मौत के बारे में इंकशाफ हुआ है कि माजी के अजीम खिलाड़ी को कत्ल किया गया। अस्पताल अमले की 8 अफराद ने गफलत बरती, जिन पर मुकदमा चलाया जाएगा। नवंबर 2020 में इंतकाल करने वाले साबिक वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर डियागो मैराडोना को कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मकामी जज ने लेजेंडरी फुटबॉलर की मौत को गफलत और गैर जिम्मेदारी की वजह करार दे दिया, जिस पर अस्पताल अमले के 8 अफराद पर इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें मुकदमे में शामिल करने का फैसला कर दिया गया है। अर्जेंटाइन प्रोसिक्यूटर ने डॉक्टर्स और नर्सिस की कोताही का खुसूसी जिक्र किया था। कोरोना खतरात के पेश नज़र फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तमाम 32 टीम्स की स्क्वाड को 23 से बढ़ाकर 26 रुकनी करने की इजाज़त दे दी है। रवा साल नवंबर में फुटबॉल का आलमी मेला कतर में सजेगा, जिसके लिए टीम शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वायरस खतरात के बचाव के लिए स्क्वाड्स में 3 प्लेयर्स का इजाफा करके उसे 23 से 26 कर दिया गया। हुकाम ने तमाम 32 टीम्स को 20 अक्टूबर तक स्क्वाड्स की हतमी फहरिस्त जमा कराने का मुरासला भी जारी कर दिया है। साथ ही कहा कि मैच के लिए 15 मुतबादिल के नाम दिए जाएंगे, यानी तमाम खिलाड़ी खेलने के अहल होंगे। 11 टीम ऑफिशियल्स में डॉक्टर भी शामिल होगा, जिससे ग्राउंड में प्लेयर्स के साथ बेंच पर बैठने की इजाज़त होगी। FPR ने पेट्रोल पर 10% की शरह से रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी है। निफाज 30 जून से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FPR के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रेगुलेटरी ड्यूटी उन कार्गोस पर लागू नहीं होगी जिनकी LC खुल चुकी है। जिस पेट्रोल पर 10% कस्टम ड्यूटी लग चुकी है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होने से चीन से कस्टम्स फ्री दरामदात पर टैक्स वसूल हो सकेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी देखने में आई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.23% कम होने के बाद 103.8 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी 1.97% कमी हुई है, जिसके बाद इसकी फ़ी बैरल कीमत 109.5 डॉलर हो गई। मुल्क में बिजली की पैदावार के लिए LNG बहरान संगीन होने का खदशा है। PLL को 39 डॉलर की महंगी तरीन बोली मौसूल हुई है। पाकिस्तान LNG को जुलाई के लिए बोली कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने जमा कराई। दीगर 3 कार्गोस के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान LNG ने 3 से 4 जुलाई और 8 से 9 जुलाई की सप्लाई के लिए बोलियां तलब की थीं। 25 से 26 जुलाई और 30 से 31 जुलाई सप्लाई के लिए भी बोलियां तलब की गई थीं। PLL बोर्ड मौसूल होने वाली बोली का जायज़ा लेकर हतमी फैसला करेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी ने 12 बरस इंटेलिजेंस चीफ रहने वाले हुसैन तैयब को ओहदे से हटा दिया। हुसैन तैयब 2009 में पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ थे। उनकी जगह मोहम्मद काज़मी को पासदाराने इनकलाब का नया इंटेलिजेंस चीफ बना दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुसैन तैयब सरबराह पासदाराने इनकलाब के मशीर के तौर पर काम करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हालिया दिनों में ईरान के अंदर इसराइल की खुफिया कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद ईरानी इंटेलिजेंस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे थे।